तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और ओबेरॉय रियलिटी मतलब ओबेरॉय रियल एस्टेट इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए इस कंपनी के। तो ये रहे रिजल्ट। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो देख सकते हैं, अगर आप टोटल इनकम देखेंगे जो पिछले साल हुई थी इसी क्वार्टर में, वो थी 1,65,000 1,65,000 इनकम हुई थी पिछले साल इसी क्वार्टर में। और यदि पिछले क्वार्टर की बात करें तो देख सकते हैं 1,24,000 इनकम हुई थी। और इस क्वार्टर की बात करें तो देख सकते हैं 1,04,000 इनकम हुई है। तो 1,08,000, तो मतलब देख सकते हैं इनकम अगर आप देखेंगे तो गिरावट नजर आ रही है। अगर आप क्वार्टरली भी कंपैरिजन करेंगे, ईयरली भी कंपैरिजन करेंगे तो गिरावट ही नजर आ रही है हमें इनकम में। तो देख लेते हैं हमें खर्चे कितने हुए, क्योंकि हमने देखा है अगर खर्चों पे लगाम लगाया जाए तो रेवेन्यू कम होने के बावजूद भी कभी कभी प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो या फिर फ्लैट भी आंकड़े आ जाते हैं। तो एक बार हम खर्चे देख लेते हैं, टोटल एक्सपेंसेस भी हम देख लेते हैं। तो यदि अगर हम टोटल एक्सपेंसेस देखें तो देख सकते हैं जो पिछले साल खर्चे हुए थे इसी क्वार्टर में वो थे 73,000। और जो पिछले क्वार्टर में हुए थे वो थे 64,000। और जो खर्चे अभी हुए वो है 60,500, मतलब लगभग 60,500। तो एक बार हम देख, मतलब अगर आप कंपैरिजन करेंगे खर्चों के तो खर्चे भी कम हुए, ईयरली भी कम हुए, क्वार्टरली भी कम हुए। मगर हमें देखना होगा क्या उतनी मात्रा में कम हुए जितनी मात्रा में रेवेन्यू कम हुआ है, तो उसके लिए हमें प्रॉफिट देखना होगा, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो देख सकते हैं जो पिछले साल प्रॉफिट था इसी क्वार्टर में वो था लगभग 70,200। और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो था 45,600। और जो प्रॉफिट अभी आया इस क्वार्टर में वो है 36,000। तो मतलब देख सकते हैं प्रॉफिट कम हुआ है, ईयरली भी डिप आया है और क्वार्टरली भी डिप आया है। और अगर आप ईयरली देखेंगे तो मतलब 50% कम हो चुका है प्रॉफिट। और अगर हम क्वार्टरली भी देखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट कम हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो कुछ एडजस्टमेंट भी की मतलब करी है, उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट थोड़ा कम ज़्यादा हुआ है। लेकिन आप उस एडजस्टमेंट हटा भी देंगे तो उसके बावजूद भी आप वही देखने को मिलेगा, प्रॉफिट अच्छा खासा कम हुआ है ईयरली भी और क्वार्टरली भी। मतलब ईयरली तो मतलब आधा हो चुका है प्रॉफिट, तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी बड़ा सेटबैक है कंपनी के लिए। और यदि अगर आप ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस में भी आपको वही दिखाई देगा। देख सकते हैं जो पिछले साल ईपीएस था इसी क्वार्टर में वो था 19.32। और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो था 12.56। और जो ईपीएस अभी आया है वो है 9.91। तो वही देखने को मिल रहा है, ईपीएस भी ईयरली बहुत बड़ा डीप है और क्वार्टरली भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। तो देखना होगा अभी मार्केट में कल कैसी रिएक्शन आती है, क्योंकि ऐसा मतलब जरूरी नहीं है जो हमें रिजल्ट अच्छे नहीं लगे तो जरूरी नहीं सबको मतलब अच्छे नहीं लगेंगे। सबके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो एक अपने अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखना होगा, सबको एनालिसिस करना होगा। मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो भी इतने कुछ खास आंकड़े लगे नहीं है। और भी यदि अगर आप देखेंगे तो काफी अलग अलग रेशो दिए, जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशो भी अगर आप देखेंगे तो 0.23 है इस क्वार्टर में, जो कि कह सकते हैं अच्छा है, कंट्रोल में। और भी यदि देखेंगे तो करंट रेशो या फिर देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो भी देख सकते हैं। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे तो कम हुआ है थोड़ा। और नेट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कम हुआ है, जो कि मतलब पिछले साल इसी क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा था, मतलब पिछले क्वार्टर में भी थोड़ा ज़्यादा था, उससे कम हुआ है। तो ये कह सकते हैं ये अच्छी बात नहीं है। तो देखना होगा अभी कल मार्केट में कैसी रिएक्शन आती है इस शेयर के प्रति। पर मुझसे अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो मुझे तो इस कंपनी के आंकड़े कुछ खास लगे नहीं है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।